नमस्कार दोस्तों, मैं योगा ट्रेनर चांद बाबू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंडियन योगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा साइड स्प्लिट में जो 4-5 इंच का गैप फिल नहीं होता है, वहीं पर जाके बहुत से स्टूडेंट रुक जाते हैं और कहते हैं जो 4-5 इंच का गैप होता है इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है करने में। तो उसी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, बहुत ही न्यू ट्रिक लेके आया हूँ। लेकिन आसन को करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो मैं आपको बताऊँगा उस पर ध्यान देना है। इसीलिए जो मैं बताऊंगा उन बातों को गौर से सुनना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब इसे करने जाएं तो स्प्लिट करने से पहले जो आसन करते हैं वो आसन आपको सारे करने होंगे, जैसे बटरफ्लाई, स्ट्रेचिंग, नी स्ट्रेचिंग, साइड स्ट्रेचिंग, ये सारी क्रिया तो आपको करनी ही है। उसके बाद स्प्लिट करने की कोशिश करनी है। फिर जब आपको लगेगा कि अब स्प्लिट मेरी हो रही है लेकिन 4-5 इंच का गैप बचा हुआ है, तो फिर यहाँ पर आना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट इसे करें, तो ये नहीं होगा। दूसरा, अगर आप सारी प्रैक्टिस कल करी हुई है और कल आपका 4-5 इंच का गैप बच गया है और आप सोचेंगे आज मैं डायरेक्ट ये करूं, तो भी ये नहीं होगा। सारे प्रोसेस आपको शुरू से लेके एंड तक पूरे करने होंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। अब आते हैं आपकी ट्रिक पर, क्या करना है आपको जो 4-5 इंच का गैप आपका पूरा फिल हो जाए। तो दोस्तों देखिए, जब आप स्प्लिट करने जाएं तो आपको ऑयल लेना है, सरसों का तेल ले लेना और अपने साइड में हैमस्ट्रिंग पे, नी पर और नी के पीछे वाले हिस्से पर अच्छे से ऑयल को लगाना है और उसको इतने अच्छे से लगाना है कि अंदर तक वो ऑयल पहुंच जाए। मालिश करनी है और उसके बाद ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा उसे रफ कर देना है। देखिए, ये ऑयल लगाने से क्या होता है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने जिसको बताया उसके साथ भी बहुत ही अच्छा असरदायक रहा है ये। और एक चीज़ पे और ध्यान देना, ऑयल लगाने से क्या होता है कि देखिए पेन भी नहीं होता। जो ऑयल लगा लेंगे आप तो पेन भी नहीं होता, आपके पेन होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। और दूसरा क्या है, जो ट्रिक है दूसरी, वो ये है कि आपको वॉल की सपोर्ट लेनी है। अभी मैं वॉल की सपोर्ट नहीं लूँगा, अभी मैं एक अपने पार्टनर की सपोर्ट लेता हूँ। निशांत जी आइए एक सेकेंड, जल्दी आइए। देखिए, ये यहाँ पे खड़े हो गए। मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल है तो आपको वॉल की ये सपोर्ट लेनी है, ठीक है। वॉल की सपोर्ट लेनी बहुत ही असरदायक है ये। उसके बाद अपने देखिए ये पैर के नीचे से हील को ये पकड़ना है और इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। ये जैसे जितनी हो जाए 3 बार कोशिश करना। ये देखो, जब ये स्ट्रेचिंग देंगे तो ये आपकी ये नीचे हैमस्ट्रिंग से और नी के पीछे वाले हिस्से पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। तो ये जो कि लिगामेंट से भी अच्छा प्रभाव डालती है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग आती है। तो ये बहुत असरदायक रहेगी। ये आपसे होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 4-5 इंच के गैप को फिल करने के लिए बहुत ही असरदायक है। इसको आप 3 बार करना है। एक बार आपको थोड़ी होगी, जैसे एक बार आपकी इतनी होगी, फिर दूसरी बार जब करेंगे थोड़ी और होगी, तीसरी बार और होगी, ये ठीक है। इसको करना, जितना हो जाए उतना करना, फिर आराम से छोड़ देना। बॉल की सपोर्ट ले लेना। चलिए ठीक है निशांत जी, आपको बहुत धन्यवाद। तो ये आपका दूसरी ट्रिक हो गई, पहला ऑयल, दूसरा ये स्ट्रेचिंग। अब तीसरी क्या करनी है, आपको सिंपल अपने पैरों को चौड़ाना है, स्प्लिट लगानी है। स्प्लिट लगाते समय सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने होल्डिंग पे। ये सबसे बेहतरीन होती है ट्रिक, होल्डिंग पे और अपने सांसों पर। देखिए, जब आप जाएंगे इस तरह से, जितना जा सकते हैं जाएं। अपने हाथ को ये रखा तो अपने हील को देखिए, हील को पे आ जाना और पंजों को उठा लेना। पंजे को उठाने के बाद जैसे मान लीजिए इतने पे आप रुक जाते हैं, तो फिर क्या करना है, आपको इतने पे होल्ड करना है। ये होल्ड करना है, इतने पे रुके रहना, सांस तेज तेज लेते रहना, लंबी लेना और जल्दी जल्दी लंबी गहरी सांस लेना। और फिर जब आप करेंगे थोड़ा जो होल्ड करेंगे आप, थोड़ा दर्द कम हो जाता है होल्ड करते समय। एक टाइम आता है 10 सेकंड तक बहुत तेज दर्द होगा और 12वें सेकंड थोड़ा कम हो जाता। फिर सांस लेना, सांस छोड़ के थोड़ी और टांग फैला देना, ये फिर एक बार दोबारा यहीं पर थोड़ी देर होल्ड करना, फिर सांस लेना, सांस छोड़ के थोड़ी और फैला देना। इतनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर आराम से खड़े हो जाना, ये ठीक है। ये खड़े हो जाना, ये खड़े होने के बाद थोड़ा सा इस तरह से जंप करना। जंप करेंगे तो सारी अपनी नसें जो अपनी जगह पे आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपको पेन जो रिलैक्स हो जाएगा और आपका शरीर भी रिलैक्स होगा। जो रिलैक्स हो जाए कुछ सेकंड के बाद, फिर आपको दूसरी बार फिर दोबारा ट्राई करना। तीसरी या चौथी बार में आपका ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, फिर आपको ये ट्राई करना है, इसमें पहले से ज़्यादा जाने की कोशिश करनी है और चले भी जाएंगे। एक बार में हमारी थोड़े मसल्स जो हैं कम खोलते हैं, सेकंड टाइम में और अच्छा होता है। ये देखिए, ये जाना, इस तरह से टांग को लेके जाना, ना हो फिर होल्ड करना यहीं पर ही, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे और फैलाना, फैलाते फैलाते
ये अब चले जाओगे, आप दूसरी तीसरी बार में चले जाएंगे। ठीक है, नमस्कार मुद्रा बना लेना, आराम से होल्ड रखना। उसके बाद क्या है कि सांस छोड़ते हुए आप आगे जाओगे तो इजीली चले जाओगे। सोचिए डायरेक्ट ऐसे चला जाऊँ तो नहीं जा पाओगे। जैसे यहाँ सांस ली और सांस छोड़ते हुए जाना, फिर यहीं पर सांस लेना, सांस छोड़ते हुए जाना। तो ये तो ही दोस्तों आपकी पूरे स्प्लिट और भूनमन आसन। मैं एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, जो टांग इस तरह से पकड़ के सपोर्ट लेके टांग उठानी थी ना, ये दोनों तरफ से करना है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आपको स्ट्रेचिंग देनी है पूरी। ठीक है, जब दोनों तरफ से होगी तो इसका फ़ायदा होगा। और जैसे कि एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में, जब यहाँ पे गए थे जो होल्ड करा था, जैसे मान लीजिए ये होल्ड करा आपने, इससे नीचे नहीं जा पा रहे आप, तो एक बार एल्बो पे और होल्ड कर लेना, ये ठीक है। और फिर भी नहीं हो तो ये जो है ना अपने ये डाउन अप डाउन करना, ये इस तरह से अपने हिप को अप डाउन करना और पंजों को अंदर बाहर करना। ये और पैर के पंजों को देख रहे हैं ना, पैर के पंजों को अप डाउन करना है और फिर अपने हिप को अप डाउन करना है। इस तरह से करेंगे तो आपकी पूरी स्प्लिट लग जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। और किसी प्रकार का अगर आपको सुझाव चाहिए या फिर मुझे सुझाव देना है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।